जय सर। ये देखिए आर्मी की गाड़ी जा रही है और यहाँ सम्मान में ये युवा उनको सम्मान कर रहे हैं। लेकिन जब ये कह दिए कि मैं आर्मी का जवान हूँ, उसके बावजूद कॉलर पकड़ के भरे बाजार में खींचना उनकी औकात नहीं है कि रक्सौल में ड्रग्स माफियाओं को पकड़े, क्योंकि यहाँ के जो सांसद विधायक खुद ड्रग्स माफिया है। बिहार पुलिस का एक जो कांस्टेबल है पान खा रहे हैं, देख लीजिए, जूम कीजिए, ये देखिए, थोड़ा जूम करिए और ये देखिए पूरा बेअंदाजी में पान खा रहे हैं। जितेंद्र इनका साला है, तभी तो ये कुछ नहीं कर रहा है। अभी तक यहाँ पे कोई नेता पहुँचा नहीं। अगर इनकी बात रहती, इनके बेटे की बात रहती, तो ये मतलब होता ही नहीं। अभी एक ही दिन में उनको बेल मिल जाता। सेंट्रल जेल में किसको भेजा जाता है ये बताइए? एक अपराधी को, गैंगस्टर, मॉन्स्टर साला जो AK-47 से गोली चला लोग के भेजा जाएगा। ये युवा है यहाँ पर खड़े हैं, इन्हीं से बात करेंगे। ये बताइए, 8 दिन से ऊपर का वक्त हो गया, सेंट्रल जेल में उनको भेज दिया गया है। एक आर्मी अफसर को सेंट्रल जेल में भेज देने का मतलब आप समझ रहे हैं? ये तो बहुत बड़ी मतलब घटना, बड़ी दुर्घटना है। समझिए सर कि सेंट्रल जेल में भेजा किसको जाता है? ये सेंट्रल जेल में जो आतंकी होता है उसको, ऐसे तो आतंकी को दौड़ा आर्मी वाला जवान नहीं पीटता है। ये आर्मी वाला जवान जो आतंकी आता है पाकिस्तान से, उसके साथ इतना बड़ा मतलब बर्ताव नहीं किया जाता है। लेकिन ये अपना इंडियन आर्मी होते हुए ये बिहार का कांस्टेबल जो है, ऐसा ये जो जितेंद्र है, वो बोलता है कि मैं ऐसा ही हूँ। क्या ऐसा ही है? तू आर्मी वाला जवान को तू दौड़ा थाना में ले जाकर पीटा, उसके बाद जाके थाना में बंद करके उसको पीटा। और वो मतलब कौन सी बड़ी घटना कर दिया, क्या कर दिया? मतलब वो किसी बंदा को, मतलब किसी आदमी को झटका लग गया तो वो आदमी बोल रहा था कि मैं जाके वहाँ उसको ट्रीटमेंट कराऊंगा, सब कुछ कराऊंगा। नहीं, फिर भी उगाली दिया, मारा पीटा, सबके साथ मतलब असलूक किया, गलत बर्ताव किया। उसके इसी जगह अभिनेता या नेता होता, कोई बड़ा पॉलिटिशियन होता, कोई बड़ा अभिनेता होता, तो क्या आपको लगता 8 दिन का वक्त लगता? अरे एक घंटा में, 1 घंटा की तो दूर की बात है। अगर कोई पॉलिटिक्स या प्रमोद सिन्हा हो, यहाँ के राधा मोहन सिंह हो, कोई भी होता, उसके पास मतलब प्रशासन जाता नहीं। जय सर। ये देखिए आर्मी की गाड़ी जा रही है और यहाँ सम्मान में ये युवा उनको सम्मान कर रहे हैं। ये बताइए कि अभी तक 8 दिन का वक्त हो गया। ये 8 दिन हो गया। देखिए सर, ये बहुत बड़ी मतलब घटना है और ये सही नहीं है। ये बिहार के मतलब सरकार द्वारा और बिहार के मतलब जो शासन प्रशासन की मतलब जो ये है वो सही नहीं है। देखिए वहाँ पे बिहार पुलिस का एक जो कांस्टेबल है पान खा रहे हैं, देख लीजिए, जूम कीजिए, ये देखिए, थोड़ा जूम करिए और ये देखिए पूरा बेअंदाजी में पान खा रहे हैं। और ये देखिए बिहार पुलिस 3 आदमी बाइक पे जा रहा है। देखिए 3 लोग बैठ के यहाँ पर पुलिस वाले, ये देखिए आगे देखिए, आगे आइए, ये देखिए, ये सामने आपको देखिए, किसी के पास ना हेलमेट है, पान खा रहे हैं। इन पे कौन कार्रवाई करेगा? ये युवा आज यहाँ पर इकट्ठा हुआ है और ये आर्मी फोर्स के लिए बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बताइए कि इतना वक्त लगना आवश्यक था कि अनुचित था? यह अनुचित था, इतना वक्त नहीं लगना चाहिए। 1 घंटा में छूट जाना चाहिए। सरहद पे वो दिन रात मेहनत करते हैं, उनकी खून बहती है और हम आज़ादी की आज जो ये हम बोल पा रहे हैं उन्हीं की देन है। और ये हम बोल, अगर जितेंद्र चाचा को भेज दिया जाए -0 डिग्री सेल्सियस में रहने के लिए, पता चल जाएगा कैसे। लेकिन 365 दिन वहाँ रह के हम लोगों का रक्षा करते हैं वहाँ पे, वो लोग उसका ऐसे दुर्व्यवहार करना ये बहुत गलत बात है। थोड़े से पुलिस वालों के कारण पूरे बिहार पुलिस के मतलब ऐसी हो रहा है। कराते थे, वहाँ से निलंबित होकर फिर रसकौल गए। एक युवा है, इनसे हम बात करेंगे और थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे इनसे। तो ये चंपारण की धरती है और ये क्रांति के लिए जानी जाती है। हम फिर से क्रांति करेंगे और दिखाएंगे कि युवाओं में कितना दम है। सरहदें सरहदें लाल हुई और खून बहे जब उस सरहद पे आज जो महफूज हैं हम और बोल पाने की आज़ादी है, उस आर्मी अफसर को सेंट्रल जेल में भेज दिया गया है। सेंट्रल जेल में किसको भेजा जाता है? गैंगस्टर को, एक अपराधी को। और 8 दिन से ऊपर का वक्त लग गया है, कोई सुनवाई नहीं। कोई क्या न्यायपालिका भी इसमें जुड़ी हुई है? क्या प्रशासन के साथ न्यायपालिका भी इसमें कुछ भेदभाव कर रही है? क्या लग रहा है आपको? ऊपर से नीचे तक पूरा का पूरा सिस्टम ही खराब है। ये लोग क्या मतलब गलत हम कुछ भी, हमारे गलती ना हो फिर भी प्रशासन हम पे गलत आरोप लगा के हमें मतलब क्या जेल डाल देती है, जैसे भी कुछ कर देती है। ये मतलब प्रशासन हमेशा सही नहीं होती है। ये मतलब निर्दोष लोगों को भी पकड़ के जेल में डाल देते हैं, इनके मन के ऊपर है और पूरा सिस्टम ऐसे ही चल रहा है।
एक उज्जवल मिले जो वकील हैं, उन्होंने ये बताया कि क्या नाम है, जब उनको रिमांड पे लिया गया था तो उनके चोट के निशान देखने को मिले, आंखों पे चोट थी। तो कहीं ना कहीं सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि उस चोट को भरने के लिए ये वक्त लिया जा रहा है, क्योंकि इतना बड़ा केस नहीं जो सब बेल के धाराएं लगी हुई हैं, कोई ऐसी धारा नहीं है जिस पे बेल ना मिले। गैंगस्टर पे आपको मैं बता दूं कि गैंगस्टर पे 1 दिन में बेल मिल जाती है और एक आर्मी अफसर को 8 दिन तक रोका गया है। क्या लग रहा है आपको? इसमें मैं मुझे पता नहीं कि चोट लगी है या नहीं लगी हुई है, ये तो मतलब वो बताएंगे कि चोट लगी। और पुलिस वाले क्या गलत धारा लगा के मतलब उनको जेल में डाले हैं? ऐसा अगर कुछ होता तो मतलब बहुत ही कुछ हो जाता। न्यायपालिका पे जो विश्वास है वो कहीं ना कहीं टूट रहा है कि नहीं टूट? बिल्कुल टूट रहा है। हम लोग 4-5 दिनों से यहाँ पे मतलब 4-5 दिनों से शांति के साथ धरना कर रहे हैं और एक आर्मी वालों के लिए मांग उठा रहे हैं, एक आर्मी के जवान के लिए जो हमारे लिए रोज 2-4 जवान शहीद होते हैं इस देश के लिए, और वो जवान जब छुट्टी में अपने परिवार के साथ शांति से जीवन बिताने आता है तो उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। सोचिए उसे कितना शर्मिंदगी महसूस होती होगी कि जब पूरा दुनिया आज भारत देखा कि मतलब एक वर्दी वाले को दौड़ा कर मतलब अंदर के पुलिस के द्वारा मारा जाता है, बिहार पुलिस के द्वारा। ये जब सवाल उठता है ना तो खून हर एक इंसान का खौलता है, खौलना भी चाहिए। लेकिन जब बात यहाँ पर 8 दिन से ऊपर की हो गई तो जब हम बात करते हैं कि क्या क्या धाराएं लगी और धाराएं पूछने के बाद जब बताया जाता है कि एक प्रोसेस होता है, एक फर्स्ट FIR होती है, उसके बाद वो मसला जो है जुडिशरी में चला जाता है। जुडिशरी में जाने के बाद जब एक ये आर्मी फोर्स के अफसर हैं, अगर ये अभिनेता होते, अगर कोई बड़े पॉलिटिशियन होते तो क्या आपको लगता है कि अभी तक बेल मिल चुका? हमारे लिए ना तो कोई पॉलिटिशियन हीरो है और ना ही कोई मतलब नेता वगैरह कुछ कोई भी हीरो नहीं है, ना ही ये बिहार पुलिस हीरो है। हमारे लिए ये हमेशा से हीरो आर्मी है और हमेशा रहेगी। और ये क्या मतलब हीरो बन गए 2 वर्दी पहन के मारते हुए। अगर एक आर्मी का जवान आपको पता होगा कि 10-10 ऐसे पुलिस वालों को मारने के लिए समर्थ रखता है, लेकिन वो उसके अंदर इतना डिसिप्लिन है कि ये वर्दी पहने हुए थे, इसने हाथ नहीं उठाया वहाँ पे। ये वर्दी की गरिमा है और कहीं ना कहीं इस बात को बहुत दूर तक जलेगी। क्या आपको लगता है कि इतनी बातें हो रही हैं, इतना हुजूम है, इतने लोग, इतने पत्रकार, डिजिटल मीडिया से मेन स्ट्रीम मीडिया यहाँ पर आ गई, ये आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच रही है? क्या आवाज़ पहुँच रही है, लेकिन क्या जितेंद्र इनका साला है तभी तो ये कुछ नहीं कर रहा है। अभी तक यहाँ पे कोई नेता पहुँचा नहीं। अगर इनकी बात रहती, इनके बेटे की बात रहती तो ये मतलब होता ही नहीं। अभी एक ही दिन में उनको बेल मिल जाता, लेकिन एक आम नागरिक, एक आर्मी की बात है, इसलिए मतलब उनको अभी तक बेल नहीं। आपको लगता है कि अभी 8 दिन का वक्त हो गया है, कुछ समय के बाद अगर बेल मिल जाता है तो ये सारी जनता, सारी मीडिया कुछ दिन के बाद खामोश हो जाएगी, कोई बात नहीं होगी और किसी पे एक भी सवाल नहीं उठाए जाएंगे? 2024 के चुनाव आ रहे हैं, सारे लोग उसमें मशगूल हो जाएंगे, सारे लोग एक नई तस्वीर बनाएंगे कि एक आर्मी अफसर को 8 दिन के बाद, अभी तो 8वां दिन हो चुका है, कब तक बेल मिलेगा इसकी कोई संभावना नहीं है कि हमने उसकी संवेदना भी लेना शुरू कर देंगे। तब क्या लगता है कि वो पॉलिटिशियंस यहाँ पर नेता आएंगे? क्या अभी मतलब नेताओं की तो मैं मतलब संभावना क्या मतलब मुझे पता ही नहीं, मतलब अभी तक आ क्यों नहीं रहे हैं? ऐसे मतलब हजारों युवा मतलब उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं कि कोई आए। बड़ा नेता फंसा होता तो अभी तक हुजूम लग गई होती रैलियों। बड़ा नेता फंसा ही नहीं होता, इनकी पावर ही नहीं है। ये बिहार पुलिस या कोई भी पुलिस औकात ही नहीं है उनको फंसा दे। ये तो उनके इशारों पे काम करते हैं, ये फंसेंगे कैसे? सही बात है। ये यहाँ पर युवा थे, ये बताइए कि इस तरीके की तस्वीरें देख के मन में क्या आ रहा है? इस तरह हमको सब तस्वीर देखने में इससे खून खोलता है। आप क्या कहना चाहेंगे? भाई 8 दिन से तो हम लोग यही सब देख रहे हैं। 8 दिन से देखते देखते ये लोग भी मजबूर हो गए हैं। किसी की जुबान नहीं खुल रही है, किसी की जुबान खुल रही है लेकिन आवाज़ नहीं पहुंच रही है। आवाज़ क्यों नहीं पहुंच? हम आपको आश्वासन दिलाते हैं कि हम 8 दिन से शांति के साथ आंदोलन कर रहे हैं। अगर शांति के साथ अगर नहीं मानती है पुलिस या प्रशासन नहीं मानती है तो अग्निवीर में क्या बच्चों ने मजबूरी में जाके वैसी वैसी हरकतें की, ट्रेन जलाया, जो भी जलाया, तब तो सारी मीडिया हमें क्या बच्चों को आतंकवादी बता दी। अच्छे जो इसमें शामिल नहीं थे उनको जेल हो गया, अभी तक उनका बेल भी नहीं हुआ। ऐसे आंदोलन करने के लिए हमें क्यों मजबूर किया जाता है? हम युवा जब अपने मतलब नौकरी के लिए, रोजगार के लिए मांग करते हैं, शांति से जब मांग करते हैं तो कोई सुनता ही नहीं है हमारी, और जब आंदोलन भड़क जाता है तो हमें आतंकवादी बता दिया जाता है। ऐसे ऐसे कर कई धाराएं लगा के हमें जेल में डाल दिया जाता है। और हम आपको आश्वासन दिलाते हैं कि अगर शांति के साथ नहीं मिली तो हम सभी युवा अपने भाई जो कि फौज में है, आर्मी में है, उसके लिए क्रांति के साथ आंदोलन करेंगे और देखते हैं कि क्या होता है यहाँ पे। ये देखिए, ये जुनून, ये जज्बा आप देख सकते हैं ये युवाओं के बीच में। ये कह रहे हैं कि अभी शांति से आंदोलन किया है। हमको सवाल का जवाब दीजिए। सेंट्रल जेल में भेज दिया गया उनको, सेंट्रल जेल में। सेंट्रल जेल में किसको भेजा जाता है ये बताइए?
एक अपराधी को गैंगस्टर मॉन्स्टर साला जो AK-47 से गोली चला ओकरा के भेजल जाला। देखिए ये बुनियादी तौर पे हम सवाल जब उठा रहे थे, जब हम बात करने की कोशिश कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये सवाल बैठ जाइए मैं पूछने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बताइए सर, यहाँ पर बात यहाँ पर आके रुक जाती है, थम जाती है और खामोश हो जाती है। तो कहना बहुत कुछ था और ये लोग, ये आवाज़, ये सारी चीज़ें आपको बयान भी कर रही हैं। कहीं ना कहीं ये जो मसला हुआ है और 8 दिन से ऊपर का वक्त हो चुका है और उन आर्मी अफसर को सेंट्रल जेल में भेज दिया गया है। सेंट्रल जेल में किसको भेजा जाता है पहले ये बताइए? अपराधियों को भेजा जाता है, अपराधियों को, खूंखार अपराधी जिन पे गैंगस्टर की धाराएं हों, जिला बदर की धाराएं हों, मर्डर केसेस हों। ये बताइए उस आर्मी अफसर जब सरहद पे था, उसका खून बह रहा था, तब कोई नहीं, ये आवाज़ जो आज निकल रही है, खामोश हो रही है, थक रही है, कहीं ना कहीं सरहद पे उन्होंने महफूज किया है, तो आज हम बोल पा रहे हैं। और आज जब हम आवाज़ उठा रहे हैं, ना कोई पॉलिटिशियंस आ रहा है। अभी तक कितने पॉलिटिशियन नॉन अवेलेबल है उसमें। धारा 353 जो प्रशासन, 2 FIR हुए उसमें। एक प्रशासन के तरफ से FIR किया गया है अपने ईगो सेटिस्फैक्शन के लिए, और दूसरा जिनको चोट लगा था उनके लुकिंग ग्लास से उनके द्वारा FIR किया गया है। इसमें समझने की चीज़ है, मेन चीज़ समझने की चीज़ है, जो इनको चोट लगा था उनके द्वारा जो FIR किया गया है, उसमें कहीं भी इस चीज़ का जिक्र नहीं है कि जानबूझकर जान मारने की नीयत से ठोकर मारा गया। ठीक है, और जब यह जान मारने की नीयत से ठोकर नहीं मारा गया तो 325 कैसे लग गया भाई? 325 धारा जो किन पे लगाया जाता है? उन पर लगाया जाता है जो जान मारने की नीयत से कोई घटना करते हैं। ठीक, कोई भी घटना हो वो चीज़। दूसरा, सरकारी काम में बाधा डालने का प्रशासन ने एक FIR किया, जिसमें धारा 353 जो नॉन अवेलेबल होता है, वो धाराएं लगा के उन पर FIR हुआ है और वह ट्रायल चल रहा है कोर्ट में। आज ADG के पास ट्रांसफ़र हुआ है, उन्होंने कॉल पर डायरी किया है और डायरी का मांग हुआ है, वहाँ से डायरी आएगा तो उनका बेल हो जाएगा। ऐसा जैसा कि हम लोगों को लग रहा है कि अगर आज शाम तक डायरी आता है तो कल उनका बेल हो सकता है, बेल हो सकता है। लेकिन वो सारा मामला अलग है। हम सभी लोग जो यहाँ धरना पर बैठे हैं, हम सब लोगों का मांग यही है कि 60 घंटा के अंदर सबसे बड़ा दुश्मन देश पाकिस्तान, उसके अंदर अभिनंदन जैसा विंग कमांडर अगर जाता है तो पाकिस्तान से हम लोग खींच लेते हैं मुंह में से। और आज अपने ही देश के जेल में हमारा सेना का जवान भर्ती है, कष्ट कर रहा है, तकलीफ में है और हम लोग असहाय हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पीछे जो बैनर लगा है पूर्व सैनिक संघ का, वो हमें अनुशासन सिखाता है, डिसिप्लिन सिखाता है। और अंदाज़ा लगा लीजिए, जो वीडियो वायरल हुआ है, उस वीडियो में एगो आर्मी का जवान पिटा रहा है, लेकिन आर्मी के जवानों वालों को उतना कैपेसिटी है कि अगर उच्चा देता तो ऐसा 10 जानी के पकड़ के पट्टी चाट देता। ये बात तो जब बिल्कुल फाड़ देता, और बात यहाँ पर आके रुकती नहीं है और थमती नहीं है। क्योंकि जब ये जवाब दे रहे थे ना, इनके आंखों में आक्रोश और जुबान पे जो ये तस्वीरें दिख रही होंगी, वो मन की वेदना है। ये संवेदना नहीं है, ये वेदना इसलिए है कि एक आर्मी अफसर को इस तरीके भरे चौराहे पे जब मारा जाता है ना, तो सबके मन में एक उबाल पैदा होती है। और अच्छा ये बताइए, एक सवाल का और जवाब दीजिए, अगर यहाँ पर कोई एक बड़ा अभिनेता होता या कोई नेता होता तो एक दिन में चार्जशीट फाइल होती है, उसी दिन चार्जशीट फाइल होती है, उसी दिन सेम डे बेल मिलता है। ये अभी तक 8 दिन का वक्त क्या दर्शाने की कोशिश? आप बड़ा दूर चले गए, नज़दीक आइए। आतंकवादी के लिए रात में कोर्ट खुलता है इस हिंदुस्तान में, लेकिन आर्मी के लिए यहाँ पे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकता है। ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, ये नहीं है, वो नहीं है, दिस नहीं है, डैट नहीं है। भाई उसके लिए कुछ नहीं है, लेकिन उस दिन रोड पर, ऑन द रोड, हाउ डे ही दैट SI that he started to beat among the people, the soldier. Who are you? How dare you to touch that soldier? I think you don't know that what is the law and order. We know very well what is a law and order. That's why we used to respect our constitution, our system, but you don't. That's why now we don't respect that person who used to disrespect our army. Never, never, never. ये जो डिसरिस्पेक्ट हुई है आर्म फोर्स की, ये आक्रोश दिख रहा है। ये युवा यहाँ पर बैठे हुए हैं, 8 दिन के ऊपर का समय बीत गया है। न्यायपालिका पे भी सवाल हो सकता है, बाकी क्या आगे बताएंगे। न्यायपालिका पे सवाल हो सकता है। देखिए न्यायपालिका जो है
आजकल जो है न्यायपालिका जो है कुछ नेताओं के चंगुल से जकड़ गया है। इस देश में अजमल कसाब जैसे टेररिस्ट के लिए जब कोर्ट रात को खुल सकता है तो एक आर्मी जवान को सेंट्रल जेल से खाली कहने रिहा किया जा सकता है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो है कि इस देश में वर्दी का सम्मान नहीं कर रहा, केवल इसलिए कि अपने ईगो को बरकरार करके रखना है। ईगो सेटिस्फेक्शन का खेल। देखिए यहाँ पे बता, बिहार जब वो आर्मी का जवान कह रहा था कि मैं खुद आर्मी का जवान हूँ, उसके बावजूद भी उसको मारा गया, पीटा गया, गाली दिया गया, और इतना ही नहीं कुछ गलत धारा लगा करके भी उसको जेल में डाल दिया गया। मंसूबा सिर्फ ये था। तो बहुत पहले से खेला चल रहा है, ये बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो, जब एक इंसान फंसता है ना तो उस पे एक धाराएं नहीं लगती हैं, उसके साथ 4-5 धाराएं जोड़ते ही। लेकिन वो बहते धाराओं के खेल में जितेंद्र जैसे एसआई जो बुरी तरीके से फंस गए। 325 का मतलब जानते हैं ना सर, हाफ मर्डर यानी कि मारने का साजिश। भाई रास्ते चलते आदमी बिना जाने किसी आदमी को काहे मारने का प्रयास करेगा? अब सोचे उस आर्मी जवान से जिसको टक्कर लगा, उस चाचा का क्या दुश्मनी हो सकता है? हमारी संवेदना उस चाचा के साथ में जिनको टक्कर लगा। हालांकि जब ये बेचारे कह रहे थे कि मैं दवा करा दूंगा, जो आप कहेंगे वो मैं क्षतिपूर्ति करूंगा, फिर क्या गुनाह किया था, क्या जरूरत था मारने का? लेकिन जब ये कह दिया कि मैं आर्मी का जवान हूँ, उसके बावजूद कॉलर पकड़ के भरे बाजार में खींचना, उनकी औकात नहीं है कि रक्सौल में ड्रग्स माफियाओं को पकड़े। क्योंकि यहाँ के जो सांसद विधायक खुद ड्रग्स माफिया है, खुद ड्रग्स माफिया है। भाई ड्रग्स का खेल होता है, कोरेक्स का खेल होता है। रक्सौल जैसे शहर में हर एक गली में आपको कोरेक्स का खेला करने वाले व्यक्ति मिलेंगे। आप जाके देखिए रक्सौल का रिपोर्टिंग जब करिएगा आपका दिमाग चकरा जाएगा। कोई भी ऐसा नली गली नहीं है जहाँ पे ठेहुना भर कोरेक्स का सीसी डिब्बा नहीं मिलेगा आपको। लेकिन वैसे माफियाओं पे इन लोगों की हेकड़ी नहीं निकलती है। काहे कि लोग उसका तालवा चाटता है, उसके पैर में गंदा लग जाएगा ना, उसको चाट के जितेंद्र जैसे एसआई जो है काला धन इकट्ठा करता है। अब जांच होगा उस जितेंद्र जैसे एसआई का कि आखिर उसने अब तक कितने काले धन का कमाई किया। ये जांच का विषय है, जांच इस पर भी होगा। लेकिन अभी 3 मांग है इस प्रदर्शन का। इसमें सबसे पहली मांग कि आर्मी जवान को रिहा किया जाए। दूसरा, उनके ऊपर जितने भी आरोप लगे, जितने भी धारा लगे, उसको रिजेक्ट किया जाए, डिक्लीन किया जाए, उस व्यक्ति को जो देश की सेवा के लिए भेजा जाए। और तीसरा सबसे बड़ा मांग, जिसके लिए हम लोग हाई कोर्ट भी जाएंगे, जिस वर्दी के आड़ में रखे गुंडागर्दी करने वाले एएसआई जितेंद्र पे एकदम संगीन आरोप लगेगा। उसने वर्दी को शर्मसार कैसे किया, उसके सर्टिफिकेट का जांच हो, उसके बाद उसके काली कमाई का जांच हो, और जांच ये भी हो कि अब तक नौकरी में रहने के बाद 3-4 बार जो सस्पेंड हो गया, आखिर वो अभी तक नौकरी में बना कैसे है? उसको वर्दी से बेदखल करके ही हम लोग सांस लेने वाले। ये संवेदना, ये प्रेरणा आप देख रहे थे और हम जानने की कोशिश भी कर रहे थे। बात यहीं पर आके रुक नहीं जाती है, ये सारा मुद्दा चलता रहेगा। और ये लोग यहाँ पर जो आए हैं ना कहीं हर एक तस्वीर को बयां कर रहे हैं। ये न्यायपालिका पे भी सवाल उठता है, ये कहीं ना कहीं उन सारे मुद्दों पे सवाल उठाता है कि 305 जैसी धाराएं जो लगती हैं, एक अनहोनी घटती है और उसके बाद 305 एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए उस आर्मी अफसर को लगा दिया जाता है। ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही थी। मेरी जुबान खामोश है इस समय। इसके बाद मैं कुछ भी बोलूँगा तो लगेगा कि बातों को बढ़ाने की बात हो रही है, क्योंकि बातें रुकने नहीं वाली हैं। जब तक उनको बेल नहीं मिलेगा, जब तक ये आवाज़ बुलंद रहेगी, तब तक ये लोग खड़े रहेंगे। और इनको जल्द से जल्द इंसाफ मिलना चाहिए। और जो आर्मी अफसर थे उनकी संवेदना ये साफ तौर से देखने को मिली। यहाँ पर रैली में हम आए और ये युवाओं से भी बात की है। यहाँ पर जो रैली में लोग, कुछ युवा पत्रकार भी आए, उन्होंने अपनी बातों को निष्पक्ष होकर कहा। तो आप देखते रहिए भारत एक नई सोच। और आगे देखते हैं कि 60 घंटों का वक्त इन्होंने दिया है। इस 60 घंटों के अंदर क्या कहते हैं, किस तरीके की न्यायपालिका उस पर कार्रवाई करती है, ये देखते ही बनेगा। देखते रहिए भारत एक नई सोच। मैं शुभम त्रिपाठी, नमस्कार।